बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े साधु सन्यासी कहते हैं कि धर्म अभी जिंदा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती कि धर्म कहाँ जिंदा है। आज की दुनिया में धर्म तो बाप छोड़ो, इंसान अपने बाप को ही भूल जाता है। ऐसे ऐसे नालायक बेटे पैदा हो रहे हैं आज की दुनिया में कि जिन्हें यही पता नहीं है कि बाप क्या होता है, माँ क्या होती है। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, एक छोटी सी उम्मीद के लिए, एक छोटी सी सफलता में अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। इन नालायकों से पूछो कि दुनिया में अगर ये माँ बाप ना लाते तुम्हें तो आते कहाँ से। और दूसरा ये है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हो तुम कि जी मेरे कुछ नहीं दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो वेद शास्त्रों में सब में कहा हुआ है कि जब तक पेड़ फल देता है तब तक बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन जब फल देना बंद कर देता है तो उसे लोग दुत्कारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि पेड़ में अगर फल नहीं देगा तो कम से कम छाया तो देगा। और नालायकों से ये पूछो कि वेद शास्त्रों में माता पिता को भगवान से भी बड़ा माना गया है। सारे शास्त्रों में 4 वेद, 6, 7, 18, 5, 64 गीता, 108 उपनिषद। भगवान राम ने भी अपने बाप के कहने के बाद 14 वर्ष का वनवास बिना कुछ रोके टोके, बिना कुछ पूछे बताएं, बिना कुछ सवाल किए चुपचाप वन को चले गए थे। ऐसे पुत्र आज के ज़माने में कहीं पैदा होते हैं क्या? नहीं होते ना, नहीं होते, इसलिए परेशान। भले ही सड़क सुख के लिए आपने कितनी भी दौलत कमा ली हो, कितनी भी संपत्ति कमा ली हो, कितना भी कुछ कमा लिया हो, लेकिन ये समय विपरीत आता है, जब समय खराब आता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है। इसलिए कहा है कि बहुत बड़े बलवान हो तुम, बहुत बड़े शक्तिशाली हो, बहुत बड़े धनवान हो, लेकिन मेरे दोस्त समय से बड़ा कोई नहीं होता। समय अच्छे अच्छे राजाओं को धूल चटा देता है, अच्छे अच्छे फ़कीरों को राजा बना देता है। हमने अपने जीवन में, मैंने बहुत से ऐसे कर्म किए हैं, उन कर्मों के आधार पर आज भी लोग मुझे मानते हैं और मैंने लोगों को भला किया है। और ऐसा नहीं किया है, बहुत अच्छा भला किया है, असंभव को संभव किया है। जब किसी कोई कष्ट में है तो उसका कष्ट का निवारण किया है, उसके कष्ट को अपने ऊपर सहन किया, और आज वो मुझे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान जिसे दंड देता है तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि उसे तुम मुक्त कर दो। और मुक्त करोगे भगवान तुम्हारी बात को मानेगा, क्योंकि तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं। हनुमान जी की शक्ति हमारे पास है, माता की शक्ति हमारे पास है, कालका की शक्ति हमारे पास, क्यों कालका हमारी कुल देवी है, प्रथम देवी है, माँ विंध्यवासिनी मेरी कुल देवी है। सारे देवी देवता हमसे प्रसन्न रहते क्योंकि मैं उनकी साधना करता हूँ और समय समय पर ये सब काम करते हो। वास्तव में असंभव को संभव मैंने बनाया भी है, उसी का परिणाम है कि आज मैं भुगत रहा हूँ। तो 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण में सब में जो है माता पिता का बहुत बड़ा रोल बताया है। और माता पिता को धरती का भगवान माना गया है, जिनके पैरों पर जन्नत होती है। लेकिन आजकल के लालायक को मैं तो ये समझ में नहीं आती है कि मैं, अगर कोई गलत होता है, मैं मानता हूँ इस बात को, गलत अगर चल रहा है, बाप अन्याय कर रहा है, किसी प्रकार का गलत दारू पी करके कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, भ्रष्टाचारी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है, या किसी को मार रहा है, पीट रहा है, फिर भी मैं समझता हूँ कि बच्चे का फर्ज बनता है कि वो उससे विरोध करे। लेकिन उसका अनादर करना या उसके अपमान करना कितना भी खतरनाक, कितना भी खराब बाप हो, उसका नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर आप कर रहे हो तो कोई ज़्यादा बुराई नहीं। लेकिन समझ में नहीं आता कि मैंने जीवन में कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है। जिन लड़कों के पीछे अपनी जान हथेली पर रखे फिर रहे थे हम, कभी उनको कष्ट नहीं होने दिया। खुद कष्ट में पड़ गया लेकिन उन्हें कष्ट नहीं हुआ। कितने भी संकट में मैं हूँ, कितने बाहर किसी प्रकार का संकट मैंने झेला है, घर पे बच्चों को कभी नहीं हमने उनमें इन्वॉल्व किया है। गरीबी में भी हमने अमीरी का उनको शौक दिया है
अमीरी का भी उनको स्वाद चखाया है। और आज मेरी समझ में ही नहीं आ रही है कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया है जो इस प्रकार से मुझे रेगुलाइज किया जा रहा है। बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। मेरी आत्मा कहती है कि आप लोग जो है इस टाइम पे अपनी मस्ती में मस्त हो, अपने धन में मस्त हो, अपने गुमान में मस्त हो, अपनी शारीरिक शक्ति से मस्त हो। लेकिन जब समय पलटेगा मेरे दोस्त, तो माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआएं ही साथ देती हैं। करोड़ों की संपत्ति भी आपकी काम नहीं करेगी, एक माँ की दुआ में काम कर जाएगी। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि जो समय बीत गया वो बीत गया, सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, समय है, सुधर जाओ। अब पछताए खुद का जब चिड़िया चुग गई खीर, बाद में क्या होता पछताने से। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने भला किया, बहुतों का भला किया। आज दुनिया मुझे जानती है, मानती भी है, और मेरे नालायक बेटे भी मुझे मानते हैं कि इन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी एक क्षणिक अपनी बीवी या लुगाई या बच्चों के कहने से माँ बाप को दुत्कार देना, माँ बाप का बहिष्कार कर देना, ये कौन सी सफाई है, कौन सी अक्लमंदी का काम है। मेरी समझ से बाहर है। बहुत पछताओगे मेरे दोस्त। मेरा अनुभव कहता है, 70 साल की उम्र का अनुभव कहता है कि जो आप दोगे वापस आपको वही मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि आप पत्थर आसमान में फेंकोगे वो आपके सर पर ही गिरेगा। किसी का बुरा करोगे भगवान आपके साथ बुरा करेगा। इसलिए कहा है कि आज तुम अपनी बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ रहे हो, तुम उनके रक्षक बन रहे हो, लेकिन ये ध्यान करो कि मेरा भी कोई रक्षक है। अगर आपने ज़्यादा परेशान किया तो तुम अपने बीवी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो हमारा रक्षक मुझे टॉर्चर करके तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर देगा। और जैसे उसकी लाठी पड़ेगी ना, चारों खाने चित्त हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट हो। इसलिए मैं सबसे नहीं, आज से या अपने ही बच्चों से नहीं, मैं सारे हिंदुस्तान के बच्चों से कह रहा है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का सम्मान करो। माँ बाप को जैसे बचपन में उन्होंने आपका ख्वाहिशें, आपकी इच्छाएं, आपकी जो भी समस्याएं हैं सारी समाधान किया है, चाहे पैसा हो या ना हो, परेशानी कितनी भी आए, लेकिन आपको उदास नहीं होने दिया। आज फर्ज बनता है, आज तुम उनको उदास मत होने दो। अपने घर में रखो, उनकी पूजा करो। जिस प्रकार से आप माता की पूजा करते हैं, इस प्रकार से माँ बाप की पूजा करके देख लीजिए। हनुमान भगवान देवता तो आपको बाद में फल देंगे, लेकिन माँ बाप आपको तुरंत फल देंगे। और भगवान भी इसमें प्रसन्न होंगे, हनुमान भी प्रसन्न होंगे, देवी भी प्रसन्न होंगी, सारी चीज़ प्रसन्न होंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार विनम्र निवेदन करके कहता हूँ कि समय बहुत ख़राब है। इस टाइम पे समय को पहचानो, और समय जो है जिसने पहचान लिया वो जीवन वर्षों को उठाता हो। जिसने समय को दुत्कार दिया अपने अभिमान में, गुमान में, अपनी जवानी में, तो ज़िंदगी में फिर कभी, मैं मानता हूँ इस बात को, कष्ट अच्छों को भी आता है, सब सीधे सच्चे इंसान को भी आता है, लेकिन उनका कष्ट चल जाता है, छोटे से कष्ट में चल जाता है। लेकिन बुरे कर्म करने वालों, जब तुम्हें कष्ट आएगा तो तुम्हें साधारण से नहीं टलेगा, वो तुमको आंसू में रुला देगा। इसलिए जय हनुमान की बोलो, जय माता की बोलो, जय काली की बोलो, जय मैं विंध्यवासिनी की बोलो, और सबके साथ सुख से रहो, सबको सुखी रखो। यही मेरी प्रार्थना समझ लो या विनती समझ लो कि सदा अपनों से बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो, और ख़ास तौर से अपने माँ बाप को कभी दुत्कारना मती। ये तो मैं कहता हूँ, इस बात को माँ बाप आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आत्मा जब उनकी बोलेगी तो परमात्मा ज़रूर सुनेगा। जय जय श्री सीताराम।